प्रश्न मुझे आ रहा है कि ये जो प्रकृति है, हम उसको मानते हैं कि 24 तत्व जो सांख्य योग में बताया गया है, तो इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने क्यों की? वहाँ पे ईश्वर की तो बात ही नहीं है, वहाँ पे तो ये बात नहीं कि ईश्वर ने की। नहीं मतलब आप बता ये रहे तो थे कि अलग विषय है। अच्छा। ये तो वही, जैसे आपने भी शिव का बोला था कि वो शिव के अंश हैं, हम्म। ऐसी ही बात है ये भी कि भाई ये ईश्वर ने बनाई। क्योंकि नॉर्मल जी। तुम ये देखो ना कि भाई सनातन क्या है? है, था और रहेगा। पुरुष है, था और रहेगा। ईश्वर है, था और रहेगा। प्रकृति है, थी और रहेगी, और ये हमेशा रहेगा। इसके सबसे बीच पहले में इसने जो है दुख है, हाँ अच्छा। और दुखों से मुक्ति मोक्ष है। मोक्ष हम क्या सोचते हैं? मोक्ष क्या है? मैं तो मोक्ष को समझो ना। मोक्ष क्या है? मरने के बाद कहीं हम जाएंगे, जैसे वो मुसलमान इसमें मुसलमानों के उसमें मानते हैं ना कि भाई वो मिलेगा हमारे कुरान को। में क्या मिलेगा हमारे को? क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? उसकी भाषा पता नहीं मुझे। स्वर्ग हम बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। हमारे जैसे हिंदू हैं तो हिंदू बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? जन्नत। हाँ अच्छा, उनके जन्नत बोलते हैं, वहाँ जन्नत है। जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान में है। लोग चांद तक चले गए, कहीं मिला नहीं 7वां आसमान। लोग तो और ऊपर चले गए। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कभी नहीं बोला कि 7 आसमान है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और समझा नहीं कि उससे 7 आसमान से बात आई मेरे को। 7 चक्र है ना। जन्नत कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, सहस्त्राधार चक्र है। 7 स्थान हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ। जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान में। हमारे यहाँ पर भी जो 14 लोगों की जो परिभाषा है, भूः भुवः स्वः महा जना तपः सत्यलोक। यार अब मैं धंधा करने के लिए तो जोड़ सकता हूँ कुछ भी। नहीं आकाश बोलते ना 7। मैं धंधा करने के लिए कुछ भी जोड़ सकता हूँ। यहाँ का मतलब ज्ञान से भी तो है। बुद्धि का प्रयोग करो। हाँ। तो तुम जन्नत में हो। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे वो नरक में है। अच्छा। तुमने बुद्धि का प्रयोग किया, तुम नरक से ऊपर उठ के आ गए स्वर्ग में। आज तुम स्वर्ग में हो। तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, तुम फंसे रहो नीचे के चक्रों में। तुम यहाँ से नीचे फंसे रहो, आंखों के चक्कर में, कान के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में। नरक है ना वो आदमी। तुम आज देख लो ना, तुम नॉर्मल बात देखो संसार में कि जो आदमी वासनाओं में, इच्छाओं में फंसा हुआ है, तो वो क्या चाह रहा है? थोड़ा बीड़ी पी लूं, थोड़ा ठंडा पी लूं, थोड़ा स्पर्श कर लूं किसी का, या अपना स्पर्श कर लूं। उसी में तो फंसा हुआ है। वो नरक है। और स्वर्ग कहाँ है? यहाँ है। यहाँ क्या है? बोलते हैं ना सरल भाषा में, इसका प्रयोग कर। इसका प्रयोग कर। ये क्या है? ये ज्ञान है, बुद्धि है। यहाँ पे है मन। इसको कंट्रोल कर, इसको पवित्र कर, इसको शुद्ध कर। यहाँ स्वर्ग है, यही 7वां आसमान है। 7 चक्र हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आसमान हो गए, 7 स्थान हो गए। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं लोग? मुसलमान कहाँ फंसे हैं? बच्चे पैदा करो, कहाँ? किस पहला आसमान यही हो गया ना। अल्लाह कहाँ है? यहाँ है। ईश्वर कहाँ है? यहाँ है। एक ही बात बोलना चाह तो एक ही, वो कहना तो चाह रहे हैं मुक्ति का ही, लेकिन वहां पे लोग है ना भ्रमित हो गए हैं अज्ञानतावश। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा समझाने का, वो लगा मुझे षड दर्शनों का। अकेला दर्शन कभी कुछ नहीं करेगा। तुम सांख्य और योग को नहीं समझ पाओगे यदि तुमने न्याय को नहीं पढ़ा होगा। अच्छा। न्याय अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम जान जाओगे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अच्छा। तुम कसौटी पे तोलना जान जाओगे। और जब तुम्हें एक आ जाएगा तरीका, तो तुम ये मतलब तुमने एक तरह की चाबी है वो। अच्छा। तुम्हारे 7वें चक्र की, मतलब सहस्त्रार चक्र की चाबी है न्याय दर्शन। 6 दर्शन है ना, तो वो चाबी है न्याय दर्शन से। तुम खोलो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलो। षड दर्शन हुए ना, तो उसमें मतलब तुम एक तरह से अपने उसको खोलो। जब वो खुल गया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। पहले तुम चर्चा शुरू करोगे, जैसे तुमने प्रश्न पूछा आत्मा परमात्मा, फिर वो वहाँ पे वो बड़ी वो तालमेल करते हैं। फिर वो ऐसे से बात बढ़ती बढ़ती वो सिर्फ फिर पुरुष बच जाता है। फिर वो आगे जाके फिर वो जो वेदांत में क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम कौन? अहम कौन? तुम, मैं, तत्वमसि। तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। वो तत्व में हूँ, मैं और तू एक। अच्छा। जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। तत्वमसि। एक तो पहले जाना हमने अहम ब्रह्मास्मि, फिर तत्वमसि। मतलब एक बात में विद्वानों वाली बात नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक वही बोलते हैं ना, सो हम। जो मैं
यही तो बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुम भी शिव के अंश हो, मैं भी शिव का अंश हूँ। मतलब शिव अर्थात कौन? वो मैं शिव नहीं बोल रहा हूँ जिसके हम धंधा कर रहे हैं, वो शिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसको हमने संज्ञा दी। ये संज्ञाएं हैं, मेहुल संज्ञा है, शरीर संज्ञा है, कर्मेंद्रिय संज्ञा है, पुरुष संज्ञा है, प्रकृति संज्ञा है, शिव विष्णु, ये सब संज्ञाएं हैं। और ये संज्ञाएं किसने दी? ज्ञान ने दी। और वो ज्ञान का आविष्कार किसने किया? वो महामानव ने किया, महापुरुष ने किया। और महापुरुष कौन हुए? वो महापुरुष यही तो हुए सब, बुद्ध हो गए, जीसस हो गए, या कोई भी इस तरह के लोग जितने भी वो सब हुए। सबसे ज्यादा महापुरुष भारत में हुए। सांख्य दर्शन को पढ़ो और समझो और देखो, और फिर योग दर्शन को भी साथ में जोड़ो, फिर बिल्कुल मजा आएगा, सब सारी बात बनेगी इस तरह से। बाकी आप देख ही रहे हो, आप जैसे मैंने आपको बताया कि भी लोग पहले आसमान दूसरे आसमान में फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले आसमान में फंसे हैं बिल्कुल, जो सड़क पे रहने वाले हैं। दूसरे आसमान में फंसे हुए हैं जो भावनाओं में फंसे हैं। तीसरे आसमान में समझ रहे हो ना? तीसरे आसमान में फंसे हुए जो मतलब धंधे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। चौथे आसमान में फंस रहे हैं पाखंडी लोग, दिखावा करने वाले। सोशल मीडिया में जैसे होते हैं ना, बहुत लोग दिखावा करते हैं, सच नहीं होता है वो, बस दिखावा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग फंसे जो अपने पांचवें आसमान में कौन से लोग होते हैं? अध्यापक, शिक्षक, ये सब डॉक्टर वगैरह या नेता वगैरह, इसमें फंसे रहते हैं। उससे ऊपर आ जाओ तुम, छठे आसमान में कौन है? छठे आसमान में धर्मगुरु, ज्ञान की चर्चा करने वाले लोग छठे आसमान में रहते हैं। सातवें आसमान में कौन है? जो उससे भी परे है, मुक्त हो गए। 7 चक्र हो गए ना। मतलब ये एक, मतलब ये चीजें जो है, ये मतलब आम आदमी को नहीं समझ में आती है। वो तो फंसा हुआ है धंधे में। वो तो चाहते कि मैं कैसे पैसा कमाऊं हर चीज के द्वारा। पैसा किसने बना रखा है? ईश्वर ने थोड़ी ना बना रखा है, मन ने बना रखा है। तेरे पास भी तो मन है, मेरे पास भी तो मन है। तो क्यों तू उस मन से बनाई हुई एक चीज के पीछे इतना गहरा फंस चुका है? मुक्त रहे। और मन तो एक मतलब ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। मन के बारे में बहुत बड़ी बातें बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे।